मगर जुल्करनैन मियाँ को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि जैसे अपने घर का ये ख्याल रख रहे हैं वैसे इन्होंने मदरसों का भी ख्याल रखा और मदरसे में जो बच्चे अभी ठहरे हुए हैं उन बच्चों को इफ्तार के साथ साथ माशाल्लाह कपड़ा भी ईद का इन्होंने पेश किया और सिर्फ कपड़ा बांट के नहीं छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ा को सिलाने का रकम भी इन्होंने कैश दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के ताल्लुक से यही कहेंगे कि अड़ोस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। आप कहीं भी रहिए, मटियाबुरी रहिए, खिदिरपुर रहिए, बक्सर रहिए, हावड़ा रहिए, मगर अड़ोस पड़ोस के लोगों पर ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कपड़ा हुआ कि नहीं, हमारे पड़ोस में लच्छा सेवई पकेगा कि नहीं। हम तो घर में बड़े बड़े बिरयानी मुर्गा खाते हैं, पड़ोस का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের নাম শুনেছি, কারণ আমরা সকলেই জানি জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন প্রতিটি সময় মানুষের পাশে দাতার ভূমিকা পালন করে। সুখ দুঃখ বা হাসি কান্না সকল মানুষকে একসাথে নিয়ে চলছে। আর এখন চলছে রমজান মাস, গোটা এক মাস যাবৎ পিছিয়ে নেই জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। এদিন দেখা যায় জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জুলকারনাইন আলী সমস্ত মাদ্রাসা বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটা দাওয়াত ইফতারের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে যত বাচ্চারা মাদ্রাসায় পড়ে সবাইকে ঈদের উপহার দেওয়া হয়। এই উপহারের মধ্যে বস্ত্র থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়ার সামগ্রীও ছিল। এদিন আমাদের প্রতিনিধিরা প্রশ্ন করলেন জুলকারনাইন আলীকে। তিনি জানান বাচ্চাদের পাশে তিনি সর্বক্ষণ থাকবেন, কারণ বাচ্চারাই পরবর্তীকালের ভবিষ্যৎ। এই জন্য সকলকে এগিয়ে যাওয়ার বার্তাও প্রেরণ করেন তিনি। এখানে উপস্থিত ছিলেন জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জুলকারনাইন আলী এবং তার পুরো টিম, এবং তাদের সাথেই ছিলেন মৌলানারাও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 24 কলকাতা। सबसे पहले जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट उसके सदर आला जनाब जुल्करनैन अली साहब को ढेर सारी मुबारकबादियाँ पेश करेंगे कि इन्होंने ये काम किया और आपको इस बात का इल्म हुआ। मगर मज़ीद मैं आपको बता दूं, और आप भी जानते हैं चूँकि आप इनसे जुड़े हुए हैं, तो जुल्करनैन मियाँ का ये काम कोई पहली बार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल वो रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में लोगों को इफ्तार कराते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि कुछ मदारिस ऐसे हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, रमज़ान में भी रहते हैं, और रमज़ान में जो बच्चे रहते हैं उन पर लोगों की तवज्जो बहुत कम जाती है। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि मदरसा बंद हो गया है तो मदरसे के बच्चों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे अच्छे काम हैं और हमारे महल्ले से इस तरीके का ये काम बारहा करते रहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला रमज़ान शरीफ की बरकतों से और तालिबान उलूम नबविया के सदक़े में अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और इनके हर नेक और जायज़ मकासद में अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार नहीं, इससे आगे भी आप लोग के मर्तबा किए हैं, क्योंकि हम मदरसा और मस्जिद के बीच में रहते हैं तो हमको हर चीज़ का खबर रहता है। और हमसे इमाम साहब भी जुड़े हुए हैं, मास्टर मुस्ताफ़ साहब भी, गाहे बगाहे तौहीद हाफिज़ साहब, सब लोग डेली राब्ता में रहते हैं, तो उससे हम लोगों को मालूमात रहता है हमको, और हम इस काम को अंजाम देते हैं। हमने 2 मदरसा के बच्चों को दिए, जमाल मुस्तफ़ा और जामिया। बहुत सारे बच्चे तो हमारे जामिया के चले गए हैं, छुट्टी में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ मौजूद थे करीब करीब सभी को हमने दिया। मकसद ये कि जो बच्चे लोग को कपड़ा दिए और जो भी खाने पीने का सामान है वो दिए, साथ में इफ्तार कराएं, वो खुशी महसूस होता है। बच्चा लोग भी खुश होकर दुआएं देंगे और हम भी खुश रहेंगे बच्चा लोग को देख के। समाज को ये पैगाम देंगे कि देखिए मदरसा मस्जिद पर खास करके ध्यान देना चाहिए। इसलिए लोग इफ्तार में बड़े बड़े लोग को लाते हैं, बड़े बड़े ये होते हैं, बड़े काफ़ी रकम खर्च होती है। तो मेरा सोच है कि वो रकम उतना लंबा चौड़ा ना खर्च करके जहाँ जहाँ मदरसा है उस पर ध्यान देना चाहिए मजीद। इससे क्या होगा कि मदरसे देखिए दीन का काम जरूरी है। आज हम इंतकाल करेंगे तो जनाजा का नमाज कौन पढ़ाएगा, कुरान खानी कौन करेगा, फातिहा कौन पढ़ेगा, मिलाद शरीफ कौन करेगा। तो ये चीज़ तो पहले ज़रूरी है। लोगों को पहले ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, बाद में दूसरी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए।
मदरसा बचेगा तो दिन बचेगा। मदरसा दिन के केले हैं और मदरसा रहेगी तभी फातिहा खानी वगैरह जो भी होगा। ये है कि जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन और जज्बा के प्रेसिडेंट मोहम्मद जुल्करनैन अली और जज्बा के तमाम कारकुनान की तरफ से हम तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहला साल ऐसा प्रोग्राम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जब से जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई 2019 से, तब से लेकर अभी तक रमज़ान मुबारक में ऐसे इफ्तार पार्टी के शक्ल में हो मदरसे के बच्चों की खिदमत में जो कुछ तोहफ़तन पेश किया जाता है जनाब जुल्करनैन साहब और इनके जज्बा फाउंडेशन की तरफ से, और हम लोगों की यही खिदमत रहेगी आगे भी। हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसे के बच्चों को ताउन करते, और भी गरीब मिस्किन जो लोग होते हैं जनाब जुल्करनैन साहब के पास जो लोग आते हैं वो खाली नहीं लौटते हैं, हमेशा उनकी मदद भरपूर की जाती है और इंशाल्लाह मदद की जाएगी। ये कि साल भर प्रोग्राम करते ही रहते हैं, हर महीने बच्चों को कुछ न कुछ तोहफ़े नवाजते हैं, उन बच्चों की जो है हिम्मत अफजाई करते हैं पढ़ने वालों की। और ये रमज़ान का मौका था, इस मौके से उन्होंने तमाम बच्चों को ईद के मौके पे जो उनकी ज़रूरत होती है, सवैयाँ वगैरह होती हैं, वो तमाम चीज़ के एक पैकेट कपड़ा वगैरह के साथ उन्होंने तोहफ़े के तौर पर उन बच्चों को पेश किया। ये बहुत ही खुशी का मकाम है और हम लोगों को इससे सबक लेनी चाहिए और हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है और हम तमाम लोगों को तहरीक भी मिलती है कि अगर जुल्करनैन साहब की तरह हर इलाके में लोग अगर इन बच्चों का ख्याल रखें तो मेरे हिसाब से गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी और तालीम का मसला भी हल हो जाएगा। इनका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जुल्करनैन साहब का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है मदरसा जमाल मुस्तफ़ा के लिए जो है भरपूर ताउन करते रहें। रमज़ान का शुरुआत में भी जो समझे राशन वगैरह दिए मदरसे में, और जो है कुछ पैसे भी दिए कि जो है जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे, और जो शब बरात के मौके से भी जो है कुछ ताउन किए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल भी जो है सारे बच्चों को हमारे मैंने कपड़ा वगैरह दिए, राशन वगैरह, और उसके बाद जो अच्छा सवई जो भी होता है ईद का तोहफ़ा वगैरह दिए। और इस दफ़ा भी जो है 28 बच्चे और 3 स्टाफ को भी जो है समझिए कि जुल्कर साहब कपड़ा वगैरह दिए हैं और अच्छा वगैरह, और पैसे का भी जो है समझिए कि सिलाई का भी पैसा दिए हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमारे मदरसे के सरपरस्त हैं और ये जिन्हीं के ज़ेर साए में मदरसा जमाल मुस्तफ़ा चल रहा है।